अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों का? कैसे हैं? कल तो भाई मौज हो गई आप लोगों की, दो दो वीडियोस मिल गई। क्योंकि वो एक वीडियो में इतनी सारी चीज़ें नहीं आ सकती थी। पालक गोश्त बनाना, बातें करना, ससुराल की बातें करना, सफाइयाँ करना, वो सब नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो दो ही बना दूँ, आज तो मौका है, आज तो मैं फारिग हूँ तो दो बना देती हूँ। तो आप लोगों को तो मज़े आ गए हैं ना, मज़े आए ना। लेकिन मैंने देखा कि जो पालक गोश्त वाली थी, पालक चिकन वाली, उस पर बड़े लोगों ने उसको देखा शौक से। दूसरी वाली को ज़रा धीरे धीरे देख रहे थे, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, एकदम से दो आ गई ना तो परेशान हो गए कि भाई कैसे मैनेज करें। तो खैर मज़े की बातें हुई कल, आपको अच्छी लगी। फिर मैं ज़ारा के घर गई, फिर नू ने जहाँ के साथ टाइम स्पेंड किया, फिर ज़ारा के साथ टाइम स्पेंड किया। बस हम दोनों माँ बेटी ने ऐसे लेट के बातें करके इधर उधर की, काफ़ी सारी बातें की। नूने के साथ खेली मैं, वो मुझे देख के इतनी खुश हुई। कल मैंने झुमके पहने हुए थे और मैंने दो रिंग्स पहनी हुई थी, वो वाली नहीं दूसरी पहनी थी। वो झुमके पहने थे तो वो मुझे उसने ऐसे देखा कि ये क्या पहना है, और मेरी रिंग्स को ऐसे, और ये फेवरेट है उसका कड़ा, इससे वो बहुत खेलती है। और ऐसे करके ना वो देख रही थी, पागल हो गई झुमके देख के। मैंने कहा लो भाई, एक और ज्वेलरी लवर आ गया, क्योंकि उसको गुड़ती तो मैंने दी थी, मुझे तो ज्वेलरी का बहुत शौक़ है। एक और आ गया जिसको शौक़ है। और पूरा टाइम वो यूँ यूँ देखती रही और फिर मेरी बूटियों से खेलती रही, लेकिन मैंने एंजॉय किया। फिर रात को मैं आ गई और रात को मैंने कुछ अपने लिए मंचिंग के लिए चीज़ें ली, क्योंकि शूट पे ना आमतौर पे कुछ खाने को दिल करता है। तो फ्रूट होता है, लेकिन फ्रूट इतना अच्छा नहीं है, केले कच्चे, अंगूर खट्टे, सेब भी खट्टे, मज़े का नहीं होता। तो मैंने कहा चलो कुछ बेहतर चीज़ें। ज़ारा ने मुझे लेक्चरबाजी की, आप अपना ख्याल नहीं रखती, वही जो हमेशा कहती है, आप बादाम नट्स खाया करें, फलां किया करें। फिर मैंने नट्स ख़रीदे, फिर मैंने कहा चलो रख लेती हूँ, थोड़े थोड़े खाती रहूँगी, अच्छी चीज़ है ना, बजाय के कचरा खाने से बेहतर है कोई अच्छी चीज़ खाई जाए। तो खैर ये हुआ। उसके बाद फिर मैं घर आ गई, फिर हम दोनों ने, मैंने और शशा ने, हमने मिल के खाना खाया, चिकन, पालक चिकन, और हमें बड़ा मज़ा आया। कल मैं जल्दी लेट गई थी, रात को 10:30-11 बजे लेट गई थी। आपको मैंने कहा था कि आज मैं आपको अपने बहन भाइयों के बारे में बताऊँगी। आपको बहनों का तो पता ही है, सब लोग कह रहे थे कि अपने भाई की तस्वीर नहीं आपने दिखाई और अपने भाई के बारे में नहीं बताया। अच्छा जी, हम लोग 5 बहन भाई हैं। सबसे बड़ी नीलम बाजी, उसके बाद सुंबल बाजी, उसके बाद बुशरा बाजी, उसके बाद मेरे भाई हुमायूं, और उसके बाद मैं। हुआ ये कि जनाब हमारे घर में एक बेटी, दो बेटी, तीन बेटी, जब बेटियाँ ही बेटियाँ थी तो मेरे चचा थे ना। और आपकी मुझे ये बात भी बड़ी क्यूट लगती है, आप लोग कहते हैं मैं आपको अपनी स्टोरियाँ सुनाया करूँ। वैसे आजकल के ज़माने में किसी की स्टोरी से किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर मेरी पुरानी बातों से, मेरी फैमिली स्टोरीज से, मेरी स्टोरीज़ कोई भी हों, आपको अच्छा लगता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है और हैरत भी होती है कि किसी को किसी की ज़िंदगी से क्या लगे। लेकिन आपको इंटरेस्ट है मेरी पुरानी स्टोरीज से, फैमिली स्टोरीज से, तो बड़ी बात है, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो मेरे जो चचा थे ना, एक मैंने नहीं देखे वो, क्योंकि वो मेरी पैदाइश से पहले अल्लाह के पास चले गए थे जवानी में। तो मेरे चचा थे, वो मेरी अम्मी को हमेशा ताने मारते थे कि हर वक्त लड़कियां पैदा करती है, प्यार से, लाड से। तो कहते लो जी फिर कुड़ा आ गया, फिर कुड़ा हो गया। कुड़ा का मतलब कुड़ी। तो अम्मी बेचारी रोती रहती थी कि मुझे फिर यूँ छेड़ रहे हैं, मुझे छेड़ रहे हैं। तो खैर से जब अम्मी थर्ड टाइम जब एक्सपेक्ट कर रही थी, तो सब ने कहा, ख़ास तौर पे इब्न इंशा जो अब्बा के दोस्त था, जिनकी मैंने वो खुदकुशी वाली स्टोरी सुनाई थी ना, उन्होंने कहा कि भाई बुशरा रखो नाम, बेटी अगर होती है उसका नाम रखो बुशरा, और बुशरा का मतलब होता है खुशखबरी, और बुशरा के बाद यकीनन बेटा होगा। तो सब ने कहा अच्छा, लेकिन उम्मीद थी कि लड़का होगा। लो जी फिर लड़की आ गई और वो बुशरा बाजी पैदा हुई। तो वो जब लड़की आई तो फिर मेरे अब्बा ने उनका नाम बुशरा रखा। और बुशरा बाजी के पैदा होने के 5 साल के बाद मेरे भाई साहब पैदा हो गए, एक और बेबी आने वाला हो गया, तो वो फिर लड़का पैदा हो गया। ओहो हो, खुशियाँ ही खुशियाँ, खुशियाँ ही खुशियाँ, खुशियाँ ही खुशियाँ। और फिर अम्मी ने सोचा, अब्बा ने सोचा, लो भी अब तो लड़के शुरू हो गए हैं। उस ज़माने में कोई एक दो बच्चे थोड़ी होते थे, बच्चे तो बच्चे तो बच्चे तो बच्चे ही बच्चे, बच्चों पे बच्चे, बच्चों पे बच्चे। शायद जा रही है ना, वो उसका ड्राइवर, गाड़ी आ गई। तो बच्चों पे बच्चे होते थे, बच्चों पे बच्चे होते थे। कोई ये थोड़ी सोचता था, कोई प्लानिंग थोड़ी होती थी कि इतने बच्चे पैदा करने, इतने नहीं, दबड़ दबड़ बच्चे पैदा होते थे। तो जब मेरे भाई पैदा हुए
तो उन्होंने सोचा लो भाई अब तो लड़के आने शुरू हो गए हैं, अब तो लड़के ही लड़के होंगे। तो फिर मैं अम्मी जो है एक्सपेक्ट करने लगी 1 साल के बाद ही। और फिर आ गई मैं। जब मैं पैदा हुई तो मेरी अम्मी रोने लगी, बड़ा रोई। फिर लोग भाई उनका ख्याल था अब लड़के हैं तो फिर लड़कों की बारी शुरू हो गई है ना, अब लड़के 4 लड़के पैदा होंगे। तो रोने लग पड़ी, हाय हाय लड़की हो गई, फिर लड़की होगी। तो मेरे अब्बा ने मुझे गोद में उठाया। ये मैं सुन रही हूँ, मुझे सुनाया गया, बताया गया कि उन्होंने उठाया और मेरी सुना, मोटी मोटी आंखें थीं, करली बाल थे। तो उन्होंने कहा उफ़ अल्लाह इतना प्यारा माना बिल्ला मेरे घर आया है। तो मेरे अब्बा ने मेरा नाम मानू बिल्ली रखा। तो उसके बाद मैं आ गई। सबसे बड़ी नीलम बाजी थी। और अम्मी अब्बू जो थे, मेरे अम्मी अब्बा, वो तो लव बर्ड्स थे, रोमियो जूलियट थे। उनकी बहुत मोहब्बत थी, जो कि आजकल के ज़माने में तो बहुत ही कम होती है ऐसी मोहब्बत, और वो आखिरी वक्त तक रही। हैरत की बात है। तो अम्मी अब्बा तो अपने में मगन थे, अपनी मोहब्बतों में मगन थे। और वो ज़माना भी ऐसा था, सादा ज़माना था। माँ बाप ख़ास बच्चों की परवाह नहीं किया करते थे जैसे कि अब करते हैं। हमारे अब्बा को तो ये नहीं पता था कि हम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कोई ना, कुछ भी नहीं। वो अपना लिखते पढ़ते रहते थे हर वक्त। और मैं हमेशा, सब लोग कहते हैं कि अब्बा को बड़ा होमवर्क मिलता है, अब्बा तो हर वक्त लिखते पढ़ते रहते हैं। और अम्मी का बस ज़िंदगी में मकसद क्या था, अब्बा को खाना देना, अब्बा के कपड़े रखना, अब्बा के आगे पीछे घूमना तितली बन के, अब्बा के पास बैठना, बातें करना बातें करना बातें करना। और मेरे अब्बा ये चाहते थे कि अम्मी मेरे पास बैठी रहे, बस हिले ना कहीं। तो अम्मी जो है वो अब्बा के इर्द गिर्द घूमती रहती थी परी बन के। हमें पाला नीलम बाजी ने, क्योंकि वो सबसे बड़ी थी, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी पड़ गई। एक तो पड़ गई भाई को तो उन्होंने पाला ही पाला, क्योंकि अम्मी ने, ऐसा ही होता है ना, जब 12-13 साल की बहनें होती हैं तो फिर अम्मियाँ जो है वो कहती हैं भाई तुम संभालो साथ में। और उस ज़माने की तो 12 साल की बच्ची जो है वो बड़ी होती थी। अब तो बच्ची 12 साल की को कहते हैं हाय छोटी बच्ची, इसको क्या पता। उस ज़माने में नहीं छोटी छोटी होती थी, बड़ी होती थी। तो बाजी नीलम को पकड़ा दिया, थमा दिया कि संभालिए। और नीलम बाजी जो है वो भाई को बाजी संभालती थी। बाजी खिलाती पिलाती सुलाती नहलाती सब कुछ बाजी करती थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं पैदा हुई तो बाजी को एक और काका पालना पड़ गया, एक और बच्चा पालना पड़ गया। तो मुझे भी बाजी ने पाला। और मुझे बड़ी मज़े की बात बाजी सुनाती हैं, मुझे याद आ गई। वो बात ये थी कि जब मैं पैदा हुई, कराची में पैदा हुई थी मैं, तो यहाँ पर हुआ करती थी उस ज़माने में ट्राम, जो ट्रेन होती है जो सड़क पे चलती है। तो उस ज़माने में करोड़ साल की तो नहीं हूँ मैं, लेकिन थोड़े से 50 साल की, 60-70 साल की तो हूँ। 60-70 तो नहीं, खैर नीचे आ जाए थोड़ा सा। तो मैं 60 साल की। तो मैं ना उस ज़माने में वो थी, ट्राम हुआ करती थी, तो ट्रेन जो थी। तो जनाब क्या हुआ कि अम्मी जो है ना, अम्मी मेरी बड़ी शौकीन थी। तो उनके जब पेन शुरू हुई तो वो उन्होंने सोचा कि ज़रा साड़ी तो पहन लूँ। सोचो ज़रा, एक औरत जो है जिसको लेबर पेन हो रही है, तो कह रही ज़रा साड़ी पहन लूँ। खैर वो साड़ी पहनने में लग गई और पेन तेज़ हो गई। तो मेरी जो दादी अम्मा है, ये सब बातें मैंने सुनी हुई हैं, जो मेरी दादी अम्मा है वो तो बेचारी घबरा गई। उन्होंने कहा हाय अल्लाह क्या होगा, हाय अल्लाह क्या होगा। तो तुम तो पहुँचो, हम पीछे से आते हैं। लो जी, अम्मी जो है भाग के पहुँची। वहाँ पर ट्राम होती थी सड़क पे, घर के बाहर ही निकलती थी, वहाँ से ट्राम पे बैठी और अम्मी हॉस्पिटल चली गई। और मेरी दादी और अब्बा जो हैं वो बाद में पहुँचे। अब ये सब लोग तो चले गए, बच्चे छोड़ के। नीलम बाजी घर पे थी। अब जब नीलम बाजी को पता चला कि हमारी बहन हुई है, तो नीलम बाजी तो बड़ी एक्साइटेड थी, हाय हमारी बहन, हमने देखने जाना है। अब नीलम बाजी ने पकड़ा 4 बहन भाइयों के साथ, 3 बहन भाइयों को पकड़ा, उंगली लगाई। सोचे ज़रा, 12 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, और उसने गोद में पकड़ा हुआ भाई को, गोद में 1 साल का भाई गोद में पकड़ा हुआ। सोचे ज़रा, मैं हैरान होती हूँ इस सिनेरियो को सोच के, और इस फिल्म को आंखों के आगे जब आती है तो मैं हैरान हो जाती हूँ। कराची की सड़कें, हमारा अपार्टमेंट यहाँ था राम स्वामी में, सुना है कि अपार्टमेंट था, वहाँ से सीढ़ियाँ उतर के नीचे आना। ये नीलम बाजी ने भाई को 1 साल वाले को यहाँ कमर पे उठाया हुआ, सुम्बल बाजी उनसे 4 साल छोटी, और बुशरा बाजी 5 साल की बुशरा बाजी, अल्लाह माफ़ करे। वो लड़की जो है 12 साल की, वो इन 3 बहन भाइयों को लेकर सड़क पे निकल गई। सोचे ज़रा कितनी खौफनाक बात है। मैं तो सोचती हूँ तो हैरान होती हूँ, भाई वाह क्या ज़माना था और क्या ही बात थी। लेके चल पड़ी। और उसके बाद क्या हुआ कि वो बस में जो है वो, उन्होंने बस में जाना था, ऊपर से गाड़ी नहीं खड़ी थी नीचे जिस पे बैठ के ड्राइवर के साथ
जाती, वो बस में जाना था। लो जी, वो बस में जब बैठी तो 2 बहनें चढ़ गई ऊपर और बाजी जो है वो रह गई नीचे, भाई के साथ, 1 साल के भाई के साथ नीचे रह गई और बस के पीछे भागी चली गई, हाय मेरी बहनें, हाय मेरी बहनें, हाय मेरी बहनें, हाय मेरी बहनें। तो फिर कहीं मुश्किल से बस पे चढ़ी, अगला स्टॉप पे आया और भागती भागती पहुंची और बहनों को पकड़ा। सोचे ज़रा। उसके बाद हॉस्पिटल पहुंची। जब मैं पैदा हुई थी मुझे देख के खुशी, और अम्मी ने ज़रा ना पूछा कि अरे बहन तुम आई हो, कैसे आई हो, क्या बना, रास्ते में क्या हुआ। और बाजी को देखे ना, बाजी भी नहीं बताया, बाजी ने भी नहीं बताया, और आप बता रही हैं हमें इस उम्र में कि ये हुआ था, तो अम्मी को बताया ही नहीं। मैंने कहा भाई कैसे बच्चे थे और कैसे लोग थे भाई ये लोग, जो उनको फिक्र ही नहीं किसी बात की होती थी। और ना ही अब्बा ने पूछा, ना ही दादी ने पूछा, सभी रिलैक्स थे। क्या ज़माना था भाई, वाह। लेकिन नीलम बाजी ने हमें संभाला और हमें वो लेकर, खैर मुझे गोद में लिया, प्यार शर किया और घर आ गए। और उसके बाद कई रातें बाजी ही संभालती थी कि हमारे अम्मी अब्बा जो हैं वो मैंने बताया ना लव बर्ड्स थे, तो वो अपना शाम को निकल जाते थे कहीं डिनर पे, किसी दोस्तों से मिलने। उस ज़माने में मेरे अब्बा ने एक फ़िल्म बनाई थी, वो बन रही थी, उसकी शूटिंग हो रही थी। तो अम्मी को लेके अब्बा कहते थे चलो चले चलो चले शूटिंग पे चले, वो शूटिंग पे चले जाते थे। तो नीलम बाजी मुझे बताती हैं कि तुम इतना रोती थी, इतना रोती थी, इतना रोती थी। और मुझे कहती है मैं ऐसे करके पड़ी रहती थी और हिलाती रहती थी, यूँ यूँ कि सोई भी है, और भाई को भी संभालना। ओके मेरी जान, खुदा हाफिज़। छोटे भाई को भी संभालना, फिर मुझे भी संभालना, चुड़ैल को जितना रोती थी। और भाई भी कौन सा बड़ा था, 1 साल का भाई था और पैदा हुई भी मैं थी। और सुंबल बाजी भी छोटी थी, वो कितने साल की थी, हाँ 10 साल की थी वो। और बुशरा बाजी 6 साल की थी। अल्लाह, इतने छोटे छोटे बच्चों को लेके संभालती थी वो। और अम्मी अब्बा चले जाते थे और नीलम बाजी संभाला करती थी। उसके बाद स्कूल भी जाती होंगी, किरण पढ़ती भी होंगी भाई, ये सब कुछ करती थी। लेकिन देखें आप कि उनके अंदर जो जिम्मेदारी थी, एहसास ज़िम्मेदारी, वो उस वक्त से थी और आज तक है। और हमेशा से जिस तरह से अम्मी अब्बा की उन्होंने फ़िक्र और केयर की ना, ख्याल किया, और सबका ही करती रही, वो किसी ने किया नहीं। ओके बाय, खुदा हाफिज़। तो वो जनाब, उसके बाद क्या हुआ कि बाजी ने संभाला। फिर हम लोग लाहौर आ गए और फिर सब बड़े होते गए। उसके बीच का पीरियड भी बाजी ने संभाला होगा। मुझे याद है, मुझे स्कूल में जब मैं क्लास 5th में, बचपन में जब मैं जाती थी छोटे वाले स्कूल में, तब तो मैं, हमारे घर के पास एक स्कूल था, वहाँ जाती थी। तो वहाँ पे दादी के घर से जाया करती थी, दादी अम्मा पराठा बना के देती थी, नीलम बाजी तैयार करती थी। सुंबल बाजी जो है वो कोई इतना ख़ास नहीं तैयार करती थी, नीलम बाजी करती थी। और भाई को भी नीलम बाजी, क्योंकि नीलम बाजी की जिम्मेदारी थी बच्चों को स्कूल भेजना, तो नीलम बाजी भाई को, वो सुबह उठता नहीं था ना, और उनको ये भी फिक्र होती थी कि ये नाश्ता करके जाएं, और भाई की ज़्यादा होती थी। उसके पीछे तो बिल्कुल फना हो, बर्बाद और तबाह थी ना भाई के पीछे। तो होता है ना कि वो एक छोटा भाई है तो वो बहुत प्यारा लगता है। और बाजी जो है उसको पता क्या करती थी, उसको ना सुला देती थी, यूनिफॉर्म पहना के, बूट जराबे पहना के सुला दे, जराबे पहना के तैयार करके सुला देती थी कि सुबह उसको उठेगा, उसको ठंड लगेगी और वो उसने नाश्ता भी करना होगा, तो फिर उसको कपड़े बदलने में सर्दी होगी। तो बाजी उसको ना जराबे पहना के सुला देती, बूट पहनाए सुबह, और आंखें बंद होती थी तो उसके मुंह में ऐसे ब्रश कर रही होती थी कि ब्रश करा दूँ इसको, बल्कि कई दफ़ा रात को भी करा देती थी कि सुबह ये खा ले, किसी तरह खाना नाश्ता करे। और फिर उंगली पकड़ के भागते थे दोनों, जो है ना रेस लगाते थे कि पहले कौन पहुंचेगा, ताकि वो तेज़ चले और बस की तरफ जाएं। और मैं जो थी, मैं तो मुझे भी संभालती थी, मुझे भी खिलाती थी, पिलाती थी। मुझे आज भी याद है कि नीलम बाजी मुझे जब खाना खिलाती थी ना, तो उसके अंदर ये होता है ना, जो धनिया, अदरक और ये सब चीज़ें जो होती हैं वो बच्चों को अक्सर नहीं पसंद होती ना, काली मिर्च तो बच्चे निकाल देते, तो बाजी ना बाइट के अंदर ऐसे लपेट के ना मुँह में डाल देती थी। और चूँकि मोहब्बत इतनी ज़्यादा होती थी कि मुझे आज भी याद है कि मैं वो सब खा जाती थी, क्योंकि बाजी की बाइट के अंदर इतनी, कहते हैं ना, निवाले में इतनी मोहब्बत थी कि मैं इसमें कि मेरी बाजी मुझे खाना खिला रही है तो मैं खा जाती थी, कभी भी उससे इनकार नहीं किया। फिर बाजी मुझे नहलाती थी, यार मैं नहलाती नहीं थी, नहाती ही नहीं थी, क्योंकि हमारे घर में, लाहौर में जो घर था वहाँ पे पानी नहीं आता था, तो हमें नीचे से मोटर चलानी पड़ती थी और पानी ऊपर चढ़ता था, वगैरह वगैरह, बड़े मसाइल थे। तो जब बाजी, मुझे याद है मैं जब नहाती थी, बाजी मुझे थप्पड़ मारती थी और सीढ़ियों से मार मार के, नीचे चल नहा, चल नहा। और जब बाजी नहलाती थी, आज भी मुझे याद है,
बाजी के छोटे छोटे नाखून होते थे, मुझे ऐसे याद है कि मुझे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे नाखून छोटे छोटे चुभते थे, लेकिन वो इतने प्यारे लगते थे, वो इतनी उसमें अभी भी मैं सोचती हूँ तो मुझे इतना प्यारा, इतना मोहब्बत, इतना अच्छा लगता है। बाजी जवान, खूबसूरत, हसीन नीलम बाजी होती थी, प्यारी खूबसूरत। मैं उनको हरकत देखती रहती थी। फिर नीलम बाजी पढ़ाकू बड़ी थी भाई, इतना पढ़ती थी। मुझे याद है जब मुझे उस ज़माने में ना पेट में बच्चों के होते ना पेट में कीड़े, मेरे भी कीड़े होते थे, तो वो चमूने चमूने कहते हैं, मीठा खाने से होते हैं या गंद खाने से, अब नहीं होते चमूने, पहले थे चमूने, पहले बहुत होते थे। तो अम्मी मुझे बाजी लेके जाती थी डॉक्टर के पास, होम्योपैथिक डॉक्टर थे, उनके पास लेके जाती थी बाजी। तो बाजी ना रास्ते में अपना कुछ सब कुछ याद कर रही होती होंगी, कुछ अपने नोट से याद कर रही होती है, मुझे क्या पता। तो बाजी बोलती थी इंग्लिश, तो मैं ना बाजी की शक्ल ऐसे देखती थी कि ये क्या कर रही हैं, ये कोई जादुई ज़बान है जो बोल रही हैं, ये क्या बोल रही हैं। और मैं घर आके फिर ऐसे करती क्योंकि बाजी बोलती थी इंग्लिश, मुझे समझ तो आती नहीं थी। तो मैं घर आके ना जैसे प्रैक्टिस किया करती थी कि बाजी शिश कर रही होती है तो भाई मैं भी ऐसे बोलूँ। खैर वहाँ पे घंटों बैठे रहती थी दवाई के लिए, दवाई दिला के वापस लेके आती थी। और उसके बाद फिर बुशरा बाजी की बहुत फ़िक्र करती थी, क्योंकि बुशरा बाजी भी कुछ नहीं खाती थी। और बुशरा बाजी जो हैं उनको भी कहती थी, क्या कहती थी, सूखी डंडी फलानी खाती नहीं है, उसके पीछे भी लगी रहती थी कि खाना खा ले किस तरह। बाजी ने हमारी बड़ी फ़िक्र की है, नीलम बाजी ने। उसके बाद जब हम बड़े हो गए, फिर मैं बड़ी हो गई, भाई बड़ा हो गया, नीलम बाजी को हमारे भाई से हमेशा से मोहब्बत थी, आज तक है। बाजी को आज तक वही मोहब्बत है शदीद। तो वो जनाब बाजी जो है वो क्या करती थी कि बाजी ने सोचा कि बाजी की जब शादी होगी अमेरिका, नीलम बाजी को पढ़ने का बड़ा शौक़ था, लेकिन हमारे उस ज़माने में कोई किसी को इस बात का ख्याल नहीं होता था कि इसको पढ़ने का शौक़ है तो इसको पढ़ने दिया जाए। बस ये बताया गया था कि शादियाँ हो जाए, क्योंकि हमारी दादी के घर में कहते ओए होए होए 4 तियाँ, हाय हाय 4 तियाँ, हाय किस तरह ब्याएगा, हाय की बढ़ेगा। ये बहुत बड़ी मुसीबत थी, 4 तियाँ होना बहुत बड़ी बात थी, बहुत मतलब अफसोस की बात थी कि 4 बेटियाँ हैं, ये शादी कैसे हो। तो मुझे याद है बाजी के हरकत रिश्ते आते रहते थे, कोई काला, कोई डिंगा, कोई चिब्बा, कोई कैसा। और बाजी को शौक़ था पढ़ाई का। तो बाजी एमए के पेपर होने वाले थे बाजी के, तो उस दौरान एक रिश्ता आ गया। अम्मा अब्बा ने ये भी नहीं सोचा, वो रिश्ता बस यही देखा कि डॉक्टर है और अमेरिका में रहते हैं। बात ये कि उस ज़माने में ये चीज़ काफ़ी होती थी, अम्मी अब्बा का कसूर नहीं है, क्योंकि देखिए डॉक्टर होना और अमेरिका में रहना ये दोनों बातें बहुत अच्छी थी। खुश शक्ल भी थे, कोई शक्ल भी इतनी बुरी नहीं थी। तो उन्होंने फटाफट ऐसे करके रिश्ता कर दिया। और वो रिश्ता हुआ कैसे था, नीलम बाजी और सुंबल बाजी दोनों कहीं गए थे अनारकली के पता नहीं कहाँ, तो वहाँ पर उनकी जो सिराज भाईजान थे, उनकी अम्मी और उनकी बहन सड़क पे कहीं जा रही थी। उन्होंने देखा कि 2 लड़कियाँ बड़ी प्यारी हैं, और वो उनके पीछे बस पे लग गई और उन्होंने हमारा घर देख लिया, और इस तरह से वो रिश्ता लेकर आ गई कि इस घर में लड़कियाँ हैं। तो नीलम बाजी की शादी होगी, नीलम बाजी अमेरिका चली गई। अब जब नीलम बाजी अमेरिका चली गई, उनके बच्चे भी हुए, साथ साथ पहले अंबर हुई, फिर पहले बेटा हुआ काशिफ पैदा हुआ, फिर अंबर हुई। तो नीलम बाजी को पीछे का बहुत ख्याल था हमेशा ये कि मेरे भाई का क्या होगा, मेरे भाई का क्या करियर बनेगा पाकिस्तान में। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान के हालात ये नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको ये फिक्र थी कि मेरे भाई का क्या होगा, मेरे भाई का क्या होगा। तो उन्होंने जब मेरे भाई 18 साल के हुए तो उन्होंने भाई को अमेरिका बुला लिया अपने पास और अपने घर में रखा। उन्होंने भाई ने मेरे वहाँ पढ़ा, मेहनत की बहुत, और आज माशाल्लाह 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 वो एक बहुत वेल ऑफ आदमी है। वहाँ पर उनका बहुत बड़ा बिज़नेस है, बहुत बड़ा गैस स्टेशन है, उनके घर हैं, उनकी माशाल्लाह अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ पर। और वो सब हमारी नीलम बाजी की वजह से है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं लेके जाऊँगी, पीछे पड़ गई और लेके गई। तो बहन भाइयों की फ़िक्र ख्याल वो उनका आज तक है, अभी भी उनके अंदर एक्सप्रेशन जो है वो बहुत डीप है। और वो क्या करती हैं, जब वो मोहब्बत का इजहार, जब बहुत ज़्यादा उनको मोहब्बत आ रही तो वो रोने लग पड़ती हैं। उनको हर वक्त कुछ करने की आदत नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो डेप्थ है मोहब्बत की वो हम जानते हैं। और हमें उनकी अब बहुत फ़िक्र है, मुझे तो बहुत फ़िक्र होती है कि अब उनकी एज ऐसी है। किसी ने मुझे ये भी कहा कि उनकी उम्र अब वो नहीं है कि अकेली रहें, और वो वहाँ अपने बच्चों के पास क्यों नहीं चले जाती। बात यह है कि देखिए हर एक की अपनी अपनी लाइफ है, उनके बच्चों की वहाँ लाइफ सेटल्ड है। और बाजी माशाल्लाह एक बहुत बड़ी राइटर हैं,
यहाँ लिखती पढ़ती हैं, यहाँ पर उनकी एक लाइफ है, उनको लोग जानते हैं। पाकिस्तान में रहना जो है वो एक बहुत ही हेल्दी बात है हम लोगों के लिए। हम लोग भी बाहर नहीं रह सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम लोग वहाँ रहें। तो बाजी के लिए वहाँ रहना बहुत मुश्किल बात है कि वो वहाँ बच्चों के पास रहें। वहाँ तो आपको पता है साथ वाले घर में नहीं पता होता कौन है, और बाजी वहाँ क्या करेंगी। तो उनकी जितनी भी लाइफ अभी है, अल्लाह मियाँ उनको ज़िंदगी दे, वो कम हो जाएगी वहाँ जाने से। तो यहाँ पर उनकी अपनी दोस्त, अपना जो है राइटर्स का अपना उनका हल्का है, उसमें वो घूमती फिरती हैं। रोज़ उन्हें कहीं ना कहीं जाना होता है, कभी किसी किताब के फंक्शन पे, कभी किसी किताब में, यहाँ लिखती पढ़ती हैं। हम भी मिलते रहते हैं आपस में। सदफ़ जो है सुंबल बाजी की बेटी, वो भी बहुत मिलते हैं आपस में। मैं जाती हूँ, मैं भी मिलती हूँ। तो मेरे ख्याल में उनके लिए यहाँ रहना बेहतर है। हम लोग एक दूसरे को देख लेते हैं, हमें एक दूसरे का पता होता है। वहाँ तो अमेरिका में गए तो गए, फिर बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगियों में अपने कामों में लग जाएंगे, तो वो घर में बैठ के क्या करेंगी। इसलिए हम ही चाहते हैं कि वो ना जाएं। खैर, तो ये जनाब हमारे भाईजान जो हैं वो वहाँ अमेरिका में रहते हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी उनकी वहाँ गुजार रहे हैं। और उनके भी बच्चे हैं, उनकी एक बेटी है, उनके 2 बेटे हैं, और एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है, बहुत अच्छे से रहते हैं वहाँ। हम भी जाते हैं कभी कभी। बहुत साल पहले गए थे अमेरिका, अभी हम गए थे, लेकिन चूँकि हमारे टूर्स थे इधर उधर, तो इसलिए हम वहाँ उनके पास नहीं जा सके। अम्मी जब थी बीमार तो वो रेगुलरली आया करते थे, क्योंकि अम्मी बीमार थी तो हर 3 महीने बाद आ जाते थे। अभी वो ज़रा 1 साल में एक दफ़ा ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। ज़ाहिर है उनका अपना बिज़नेस है, अपना घर बार है, उसके लिए आना मुश्किल है। लेकिन हमारे भाई जो है हमारी तरह ही हैं, इतने ही मज़े की बातें करते हैं और इतना ही अच्छा गाते हैं जितना हम गाते हैं। मेरे पास उनकी कुछ वीडियोज़ हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसा गाते हैं। और एक मज़े की बात, उनकी बेटी है बड़ी प्यारी, उसका नाम है कोमल। और कोमल जो है वो ऑटिस्टिक है, लेकिन हैरत की बात है कि वो इतना अच्छा गाती है। उसको अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत आवाज़ दी है और इतनी सेंस दी है। और वो जैसे तोता नहीं होता, छोटा सा तोता, उसको जैसे याद कराया है, तिल कुर्सी याद कराई हुई है, उसको कलमा याद कराया हुआ है, उसको जो 2-4 बातें याद कराई हैं, उनको तोते की तरह वो बातें करती है। और इतना प्यारा गाना गाती है, क्योंकि जैसे कि उनकी गाड़ी में जैसे कैसेट लगी होती है ना, उसके बाद एक गाना फिर दूसरा गाना, उसको सब उन गानों का पता है जो हमें पता है, हमारी एज में, मेरे भाई की एज में, हमारी एज में। क्योंकि वो गाड़ी में मेरे भाईजान जो है वही गाने सुनते हैं ना, तो उसको भी वही गाने आते हैं। और वो बहुत खूबसूरत गाती है। मैं आपको किसी वक्त उनके गाने, बल्कि आज तो फिर लंबी हो गई वीडियो, मैं कल आपको अपने भाई की गाने, अपने भाई की और कोमल की गाने भी आपको मैं दिखाऊंगी। और पता नहीं वो यूट्यूब पे वो स्ट्राइक आ जाती है ना, वो जो क्या होता है, वो जो कैरियोकी, उस पर म्यूज़िक होता है ना, ये भी तो मसला है ना, इसलिए मजबूरी है। लेकिन हमारे भाई बिल्कुल हमारी तरह हैं। मैं आपको कभी किसी वक्त तस्वीरें दिखाऊंगी उनकी, कि वो दिखने में बहुत प्यारे हैं। जवानी में तो वो बिल्कुल जैकी श्रॉफ लगते थे, अभी थोड़े से गोल मटोल जैकी श्रॉफ हो गए। तो खैर, ये थी कहानी। और ये तो अभी भाई की कहानी बताई है, फिर सुमल बाजी का पता है, बुशरा बाजी की कहानियाँ पता हैं आपको। लेकिन फिर अगर आप चाहेंगे तो आपको और स्टोरियाँ सुनाऊँगी। तो अब मेरी शूट का टाइम हो गया है, जा रही हूँ। बेबी बाजी आ गई है बेबी बाजी के शूट पे, और इंशाल्लाह ताला कल आपसे फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।